कमान की मानंद बड़ा सा एक जबल नजर आएगा, चोटी नजर आएगी जिसके ऊपर गार है, जिसे गार हीरा बोलते हैं, और पहाड़ी का नाम है जबल नूर। यहीं पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पहाड़ी के ऊपर गार में बैठ के अल्लाह की इबादत किया करते थे। और यहीं पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पहुंचाया करते थे। अभी थोड़े से फासले पे आपके सीधे हाथ वाली साइड से आएगी ज़ियारत गार हिरा, जबल नूर। ऊंट की कमान की मानद बड़ा सा एक जबल आपको नजर आएगा। इस पे आप रात के वक्त में भी आ सकते हैं, शाम के वक्त में लाइटों का इंतजाम है, रास्ता बना हुआ बड़ा अच्छा जाने के लिए ऊपर। अभी आपको सीधे हाथ की तरफ से नजर आ रहा होगा, रास्ता भी बना हुआ। ये बराबर में बड़ी चोटी जो नजर आ रही है, पहाड़ी नजर आ रही है, ये गार हिरा जबल नूर है। ये सीधे हाथ की तरफ से तवज्जो करते चलिए, गार हिरा जबल नूर। यहाँ पर कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। और आपको देखिए रास्ता भी जाता हुआ नजर आ रहा होगा, लोग ऊपर जाते हुए नजर आ रहे होंगे। इसकी ऊंचाई 2200 फीट है। और इसी जगह पे हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा, बच्चों, हजरत अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसी जगह पर खाना पहुंचाया करती थी। और आजकल हमारी खवातीन खाना बना के किचन में से ही आवाज दे देती है कि खाना खा लीजिए, अपना उठा लीजिए आके। तो खुदारा ऐसा नहीं करना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, उसी में हमारी भलाई है, उसी में हमारी बेहतरी है। और ये थोड़े से फासले पे मकबरा अदल आएगा, अदल और इंसाफ का कब्रिस्तान, जहाँ पर खलीफा दौम के वक्त में अदालत लगा करती थी, बाद में कब्रिस्तान बनाया गया। और अदल की मिसाल देखिएगा कि सबकी कब्रें एक जैसी हैं, किसी की कोई छोटी बड़ी कब्र नहीं है, सबकी कब्रें एक जैसी हैं। तो थोड़े से फासले पे देखिएगा मकबरा अदल, अदल और इंसाफ का कब्रिस्तान, ये भी आपके सीधे हाथ वाली साइड से आएगा। वहां पे निशानी के तौर पे एक पत्थर रखा जाता है कि यहाँ पर कब्र है। हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े नाम लिखे जाते हैं, बड़े बड़े अलकाब लिखे जाते हैं, फलां खान, फलां सरदार, फलां चौधरी साहब। मरने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक नाम रह जाता है, मरहूम का, फकत मरहूम का। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कब्रें बनाने के बजाय उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। बेहतर है कि कब्रों को भी अपनी बुजुर्गों को याद रखना है। ये नहीं है कि मार्बल लगा दी, बड़े बड़े अलकाब लिख दिए कब्रों के ऊपर, और कभी साल कभी फातिहा पढ़ने के लिए नहीं गए। उनको इन पत्थर की, इन मार्बल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम सिर्फ अपने दिखावे के लिए लोगों को लगाते हैं। उनको ज़रूरत है तो इसाले सवाब की, जो हम पढ़ेंगे उनके लिए इसाले सवाब करेंगे, उनकी ज़रूरत है उनको। तो इसलिए कोशिश कीजिए जितनी कब्र को खूबसूरत बनाते हैं उतनी खूबसूरती से उनके पास में जाया करें, उनके लिए साले सवाब भी क्या करें। ये सीधे हाथ की तरफ से देखिएगा, मकबरा अदल, 4 दीवारी के अंदर कब्रिस्तान नजर आ रहा होगा, मकबरा अदल। अदल की मिसाल देख लीजिए, सबकी कब्रें एक जैसी, कोई छोटी बड़ी कब्र नहीं नजर आएगी आपको। ये बराबर में 4 दीवारी के अंदर आपको सीधे हाथ वाली साइड से। और खुदारा अपने बुजुर्गों का एहतराम कीजिए, अदब एहतराम कीजिए। और खास करके जो मेरे हम साथी हैं, 3 से 4 लोग बीच में बैठे हैं मेरे हम साथी, मेरे हम उम्र, अपने वालिदैन की कदर कीजिए। जहाँ से वालिदैन जाने से मना कर दें वहाँ पे कभी मत जाइए। आपका लाखों का ही प्रॉफिट क्यों ना हो, वहाँ पे लाखों का ही फायदा क्यों ना हो, वहाँ पे जाने से रुक जाइए। तो अपने ये वालिदैन जो है अपनी औलाद के लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते, कभी भी बुरा नहीं सोचते। हमें वक्ती तौर पर जरूर लगते हैं कि मेरे फलां जगह से जाने से अब्बा ने मना कर दिया, अम्मा ने मना कर दिया, वक्ती तौर पे हमें जरूर महसूस होते हैं। लेकिन बाद में हम जब इस एज में पहुंचते हैं तब हमें पता चलता है। वालिदैन एक सायादार दरख्त की तरह है,
ये रोड के किनारे पे आपको दरख्त नजर आ रहे हैं ना, जब हमें धूप लगती है तो हम इसकी छांव में जाकर रुकते हैं सुकून इख्तियार करने के लिए। तो जब ये साया सर से उठता है ना, तो फिर धूप का पता चलता है कि तपश क्या है। वालिदैन के जाने के बाद वो लोग मैंने देखे हैं जो एक दूसरे को बड़े गले मिल रहे होते थे, बड़े खुश रहते थे। वालिदैन के जाने के बाद वो भी एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे सबसे बड़ा दुश्मन ये है मेरा। तो इसीलिए वालिदैन की कदर कीजिए, अपने वालिदैन हयात है उनकी खिदमत कीजिए। उनके दुनिया फानी से रुखसत हो गई अल्लाह ताला में महसूस होती है। तो खुदारा मेरे हम साथी जो बैठे हैं मुझसे, जो हम एज हैं या मेरे छोटे हैं मुझसे, तो खुदारा अपने वालिदैन की कदर कीजिए। ये मौके बार बार नसीब नहीं होते। एक तो जन्नत आपने अपने अमाल से खरीदनी है, एक जन्नत माँ बाप की खिदमत करके खरीदनी है। अमाल की अल्लाह ताला माफी अता फरमा देगा। जब अल्लाह से माफी तलब करोगे अल्लाह ताला माफ कर देगा। अल्लाह का वादा है कि अगर मेरा बंदा मुझसे माफी तलब करेगा तो मैं अपने हकूक उसको माफ कर दूंगा। लेकिन अगर वालिदैन की हक तलफी की है, वालिदैन से बुरा सलूक किया है, वालिदैन का कहना नहीं माना, तो वो चाहे मक्के के कितने ही चक्कर क्यों ना लगा ले, उसका कोई फायदा नहीं, उसके रायगा है। तो खुदारा कोशिश कीजिए, जिनके वालिदैन अगर नाराज भी हैं दुनिया फानी से, चले गए हैं, तो उनकी कब्र पे जाइए, वहां पे जाके दुआ कीजिए उनके हक में और उनसे माफी तलब कीजिए। मेरे देखने में मैं ये दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन माँ बाप एक ऐसा रुतबा है कि मरने के बाद भी अपने बच्चों का ख्याल रखता है। जैसे हम कहते हैं ना अल्लाह के वली जो जिंदा है अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह वालिदैन भी। मेरा ये मानना है कि वालिदैन जिंदा है। जब आप कब्रिस्तान जाते हो आपको वो याद करते हैं, आप जाते हो आपकी बात को भी सुनते हैं, हर तरह की बात को भी सुनते हैं। तो इसीलिए खुदारा अगर किसी के वालिदैन रूठे हुए हैं, उनसे दुनिया से चले गए हैं, तो अपने वालिदैन से जाके माफी तलब कीजिए, उनके लिए साले सवाब कीजिए ताकि हमारी आखिरत संवर जाए। ये दुनिया के सफर तो बहुत छोटा सा सफर है, जो आखिरत वाला सफर है बहुत लंबा है। और अल्लाह ने अगर चाहा तो हमारी अगर जो पहली मंजिल है ना जान का, जिस्म को छोड़ना, अगर वो आसानी से हो गया तो इंशाल्लाह अगली मंजिल आसान हो जाएगी। मोमिन की मौत ऐसे कि जैसे एक घी में से मक्खन में से ना बाल को खींच लिया जाए, और मुनाफिक की और अल्लाह के नाफरमान की मौत ऐसे है जैसे बेरी के झाड़ पे मलमल का कपड़ा फेंका जाए और फिर उसको खींचा जाए और फिर वो तार तार अलग अलग धागा हो जाए। अगर हम इस मौत की सख्ती से बच गए ना तो इंशाल्लाह आगे वाली मंजिल आसान रहेगी। इसी के लिए हमने तैयारी करनी है। ये जो सारा आज हमने सारा दिन विजिट किया, इसी का खामियाजा है। सारा दिन जो हम विजिट करके आए, देख के आए, घूम के आए, ये सारे का सारा इसी बात का निचोड़ है कि हमने इस चीज के लिए तैयारी करनी है। इस चीज के लिए कैसे तैयारी करनी है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक और अल्लाह के दीन के मुताबिक, जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है, तभी हमारा खात्मा ईमान पे होगा, मरते वक्त कलमा नसीब होगा। अगर कलमा पढ़ता रहा, अगर कलमा ना पढ़ता रहा, गाने सुनता रहा, ड्रामे देखता रहा, तो कहाँ कलमा नसीब होगा? जितनी मर्जी उसको तलकीन आप कर लीजिए, कभी भी नसीब नहीं होगा। तो इसीलिए खुदारा कोशिश कीजिए, अपने घरों में दीन का माहौल पैदा कीजिए। दुनिया के साथ भी चल रहे हैं और दीन के साथ भी जरूरी है। दुनिया ये चंद दिनों की है और आखिरत अब की क़यामत के बाद जितनी भी बाकी बचेगी सारी की सारी उसी में गुजारनी है। तो उसके लिए हमने यहीं से तैयारी करके जानी है। तो आज ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं है क्या सवाल और जवाब होने। आज हर आदमी को पता है ना क्या कब्र में क्या सवाल होने हैं, हशर में क्या सवाल होना है, मुझसे सब कुछ पता है। सालाना इम्तिहान देते हैं ना स्कूल में, वहां पे पर्चा लीक आउट हो जाए तो सारी रात रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं उसको कि मैं अच्छे नंबर ले लूं सुबह। अब हर बंदे को ये सवाल पता है कि मेरे साथ कब्र में क्या सवाल होने हैं, हशर में मेरे साथ क्या सवाल होना है, कैसे मैंने जन्नत में जाना है, कौन सा रास्ता अपनाना है। लेकिन हम गाफिल हैं। खुदारा इस गफलत की नींद से निकलिए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। और जो बंदा यहाँ पर आके मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा में आता है, अपने आप को बदल नहीं सकता, वो कहीं नहीं बदल सकता। अभी ये थोड़े से फासले पे मकबरा जन्नतुल मअल्ला आएगा, जहाँ पे हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत कासिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब
हजरत अस्मा बिनते अबू बकर। मैंने एक आपको जियारत करवाई थी जिसमें हजरत अस्मा के बारे में बताया था। कौन सी जियारत की थी हमने? बोलिए बोलिए, मुझे भी पता चले ना। मैंने सुबह से आपके साथ रहा, आपको बताता रहा, कुछ किसी की समझ में आई, किसी को याद भी है या अभी से भूल गए। खाना लेके जाते हैं वो जिसके बारे में आज एड्रेस अभी तो बहुत दूर की बात रहेगी, आज पहले दिन का इम्तिहान ही पड़ गया आज पल्ले में। हमारे सौर देखिए, ये याद रखेंगे हम जियारतें तो जब हम अपने घर में जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे, दोस्त अहबाब मिलने के लिए आएंगे, ताकि उनको तसल्ली से बता सके कि हमने कौन सी जियारत की थी, वहाँ पे जाने का हमारा मकसद क्या था। तो उनके दिल में भी मोहब्बत जस्तजू पैदा होगी। ये ब्लैक ग्रिल के अंदर वाला हिस्सा ये मकबरा जन्नतुल मुअल्ला है, आपके देखिएगा बराबर में। इसी हिस्से में हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोगों की कब्र मुबारक इसी हिस्से में है, मकबरा जन्नतुल मुअल्ला, ये ब्लैक ग्रिल के अंदर। और कुछ रोड गुजरने के बाद दोबारा से फिर से आपको नजर आएगा। यहाँ पर मर्द हजरात अंदर जा सकते हैं, औरतों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मर्द हजरात अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिएगा, एक एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, आपको अभी ग्रिल के बीच में से नजर आएगा। एक एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है सिर्फ ऊपर कब्रों के निशानात के ऊपर। और ये थोड़े से फासले में सीधे हाथ की तरफ से मस्जिद जिन, एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद जिन, जहां पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों के ग्रोह को इस्लाम कबूल करवाया था। ये सीधे हाथ वाली साइड से देखते चलिए। ये जो मस्जिदें बनाई गई है ना, मस्जिद जिन, मस्जिद फतह, मस्जिद शजर, ये सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत में बनाई गई थी। बाद में उनको फिर उनकी दोबारा से मेंटेनेंस किया गया। ये बराबर में देखिएगा मस्जिद जिन है, एक मीनार वाली मस्जिद, मस्जिद जिन देखते चलिए। ये बिल्कुल गाड़ी के बराबर में सीधे हाथ की तरफ से। और इसी लाइन में मस्जिद फतह आएगी, छोटी सी मस्जिद है। मस्जिद फतह वो मकाम जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा फतह किया, हिजरत के 8 साल बाद। जब मक्का मुकरमा से हिजरत की और उसके 8 साल बाद आके दोबारा से मक्का मुकरमा को फतह किया, तो बाद में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के बाद यहाँ पे झंडा लहराया। यानी कि कोई भी कबीला जब जंग जीतता था तो अपने एक निशानी के तौर पर झंडा लहराता था कि ये हिस्सा हमारे कब्जे में है, अब इसमें आपका अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह का झंडा लगाया था। ये उस वक्त जंग हुई थी जब सुलह हदैबिया के मकाम पे पहले साल सुलहनामा लिखा गया, लेकिन दूसरे साल जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए तो मक्का के लोगों ने ही आपसे वादा तोड़ दिया। फिर ऐलान जंग हुआ जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को फतह नसीब हुई अल्लाह की तरफ से। तो ये सीधे हाथ वाली साइड से मस्जिद फतह और उल्टे हाथ वाली साइड पे मस्जिद शजर है। ये दोनों मस्जिदें देखते चलिए, बराबर में सीधे हाथ पे मस्जिद फतह और उल्टे हाथ पे मस्जिद शजर, जिसको रेड टाइल लगाई गई है, ये मस्जिद शजर है। और मस्जिद शजर का बहुत दिलचस्प वाकया कि हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे यहाँ पे मस्जिद वाली जगह पे। अभी मस्जिद की तफसील बाद में बताऊंगा, अभी दोबारा से देखिएगा आपके सीधे हाथ वाली साइड पे ये ब्रिज के ऊपर गाड़ी जाएगी, मकबरा जन्नतुल मुअल्ला का पूरा हिस्सा नजर आएगा सीधे हाथ वाली साइड से। सीधे हाथ वाली साइड से देखिएगा मकबरा जन्नतुल मुअल्ला, ये ग्रिल के अंदर देखिए ब्रिज के ऊपर गाड़ी जाएगी, आपको जन्नतुल मुअल्ला नजर आएगा नीचे सामने सीधे हाथ की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। ये मकबरा जन्नतुल मुअल्ला है, यानी कि दुनिया में आला दर्जे की जन्नत, जिसमें हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे यहाँ पर दफन होना नसीब फरमाए। और ये वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनकी नमाज जनाजा हरम में पढ़ी जाती है। अब हर नमाज के बाद जनाजा पढ़ते हैं ना, ये वो खुश नसीब है जिनकी नमाज जनाजा हरम में होती है और बाद में तदफीन जन्नतुल मुअल्ला में होती है। और अभी मस्जिद शजर के बारे में बता रहा था कि मस्जिद शजर वो मकाम जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे कि एक अरबी आया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा जी चाहता है कि मैं आप पर ईमान ले आऊं, लेकिन शर्त है। हम देखिए कितने खुश नसीब हैं कि हमने बिन देखे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना, मालो जान दौलत कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त पूछी, उसने कहा कि जो सामने आपको दरख्त नजर आ रहा है ये आपके पास चल के आए, आपके सच्चे होने की गवाही दे, तब मैं दारा इस्लाम में दाखिल होऊंगा, तब मैं इस्लाम लाऊंगा। वो लोग अपनी शर्तें रखा करते थे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दरख्त को मेरा पैगाम दीजिए
उस दरख्त को मेरा पैगाम दीजिए। ये नहीं कहा कि उस दरख्त को मैं खुद बुलाता हूँ, नहीं, कहा कि उस दरख्त को मेरा पैगाम दीजिए। जैसे ही उस दरख्त को पैगाम दिया गया, वो अपनी जड़ें खेड़ता हुआ, जमीन को चीरता हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आया और पत्ते पत्ते ने गवाही दी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। थे नहीं, है का मतलब मौजूदा, थे का मतलब गुजर चुके। ये किसी भी फिक्का से तल्लक रखता हो तो कभी भी आलिम आपको जो तर्जुमा बताएगा थे का मतलब इस्तेमाल नहीं होगा, चाहे किसी भी फिरके से तल्लक रखता हो। है का मतलब होता है मौजूदा। वह मौजूदा है तो आप जब मदीना मुनव्वरा जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब हम किसी के घर मेहमान जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। जब किसी के घर मेहमान जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। तो खाली हाथ कैसे जाना, वहां पे जाएंगे तो दुरूद सलाम की कसरत पढ़ के जाएंगे, तो दुरूद सलाम का नजराना लेके जाएंगे, ताकि गुंबद खदरा के मकीन को भी पता चले कि मेरा उम्मती आया है। उसको भी, जाने वाले को भी मजा आए और जहाँ पे मकीन है उसको भी पता चले कि मेरा उम्मती आ चुका है मेरे पास। पता तो उनको सब कुछ है, लेकिन मजा तब है ना जब, देखा नहीं आपने, दुनिया का एक तरीकाकार भी होता है कि बहुत लाडले भी होते हैं। लाडले कैसे बनते हैं कि हर बात मानी जाती, तभी लाडले बनते हैं ना। तो इसीलिए लाडले आप कैसे बनेंगे, जब दुरूद इस्लाम की कसरत से आप वृद्ध करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको मदीना मुनव्वरा में हाजिरी भी नसीब होगी। तो जरूर जाइएगा, अल्लाह ताला सबका जाना वहाँ पर कबूल व मंजूर फरमाए। और ये हमारी कुछ ज़ियारत थी मक्का मुकरमा की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आज की हमारी ज़ियारत और इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। और दूसरी बात, मैं इंसान होने के नाते आपके साथ ज़ियारत पे रहा, किसी को मेरी बातों से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, तो मैं अल्लाह के रज़ा के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको इसको जज़ाए का खैर अता फरमाए। और ये माशाल्लाह हमारे साथ ड्राइवर भाई बहुत अच्छे रहे, बहुत अच्छा ताउन किया इन्होंने। इनके हक़ में भी ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए, इनकी खैर फरमाए, क्योंकि ये हर वक्त रोड पे रहते हैं हुज्जाज किराम की खिदमत के लिए। हर बात है, हर बंदा अपने अखराजात पूरे करने के लिए तनख्वाह भी लेता है, लेकिन एक बड़ा अहम काम कि हर वक्त रोड पे रहना, गाड़ी चलाना, ये बड़ी एक मायने रखता है बात। तो इनके लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनके बच्चों की, इनके घर वालों की खैर फरमाए और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को तादेर सलामत रखे। और गाड़ी से उतरते वक्त अपना मोबाइल, पर्स, अपना कीमती सामान साथ लेके जाइएगा, किसी का कोई सामान गाड़ी में न छूट जाए। और यहाँ पर अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं, किसी को हदीये के तौर पे कुछ छोटा वैसे देते हैं, तो अल्लाह ताला 1 लाख का सवाब अता फरमाता है। जब भी दें तो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा की नीयत से आप जिसकी भी खिदमत करें, तो यही नीयत हो कि अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह ताला अजर सवाब अता फरमाएगा। जिसमें ऐसे कि जो हमारे ड्राइवर भाई भी होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, और कुछ लोग वहाँ पे हरम में सफाई वगैरह करते हैं, और कुछ लोग वैसे भी आपको रोड के किनारे पर सफाई करते हुए नजर आते हैं। तो अगर आपकी जेब से 1 आधा रियाल जाएगा, लेकिन उनके लिए बड़ी खुशी का समा बनेगा ये कि ये हाजी साहबान गुजरे, इन्होंने हमें देखा और हमें कुछ न कुछ हदिये के तौर पर दिया। तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला तमाम हाजी साहबान को इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। उतरते वक्त मोबाइल, पर्स, कीमती सामान अपना साथ लेके उतरिएगा, किसी का कोई सामान गाड़ी में न छूट जाए। और उतरने के बाद तमाम दोस्त बाप जो हैं सफ़ा मियाद वाले, उनका खाना लग चुका है, अपना खाना खाइएगा। खाना खाने के बाद जब आप उम्रे पे जाना चाहें आपको इजाज़त रहेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन्होंने एहराम नहीं पहना है वो मस्जिद आयशा दोबारा जाएंगे, मतलब दीजिए। देखिए, जिन लोगों ने एहराम नहीं पहना, अगर वो उम्रा करना चाहे तो होटल से मत एहराम पहन के चले जाइए कि हम नियत वहाँ से कराएं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके लिए ज़रूरी है कि आप मस्जिद आयशा जाएँ। पहले किस दौर में इस पहाड़ियों पे इतनी आबादी थी, आज से कोई 4-5 महीने पहले। अच्छा, लगता है कोई आबादी है इसमें। तोड़ दिया क्या इसको? इसकी ओल्ड तस्वीर देखे ना तो बड़ा प्यारा व्यू बना हुआ नजर आता है। होटल था क्या पूरा? नहीं, छोटे छोटे घर थे। अच्छा, 2-3 मंजिला। हम भी इसी पास रहते हैं, नफक के बाद इस साइड पे रहते थे। अच्छा, हम अब वो दूर चले गए आपके मुल्क के पास।